गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुशील स्वामी। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन ए न्यू टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने स्केल्स के बारे में अपने बात किया था कि टेम्परेचर्स के वेरियस स्केल हैं, जिसके अंदर हमने केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में अपने बात किया था। और इस वीडियो के अंदर अपने कन्वर्जन के बारे में अपने बात करें कि जो वेरियस स्केल्स हैं उनका आपस में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको अगर टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है, या आपको केल्विन में दिया हुआ है, या आपको फ़ारेनहाइट के अंदर आपको टेम्परेचर आपको गिवन है, तो इन टेम्परेचर्स को आपस में इंटर कन्वर्ट आप कैसे करें, इन टेम्परेचर्स को आप आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आज अपने इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में अपने बात करेंगे, कुछ फार्मूलाज के बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो जीरो डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना होता है 273 केल्विन, 273 इसको 273 केल्विन। ओके, और इसके ऊपर अपने फ़ारेनहाइट के बारे में अपने बात करते हैं। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना होता है 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितने किसके इक्वल होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे अगर अपने बात करें, अगर यहाँ पे आप 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल 373 केल्विन, और प्लस यहाँ पे इक्वल क्या होगा ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चीज़ें आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये चीज़ें आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने क्लियर किया था। आज बताने का मेरा जो मोटिव है, आज अपने जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 0 डिग्री इक्वल कितना होता है 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी होती है। ये जो सारी जो वैल्यू आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो हमने जो पीछे जो हमने स्केल किया था ऑन द बेसिस ऑफ, हमने किया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर अपने यही स्केल में दूसरे में अगर अपने बात करें, तो यहाँ पे दूसरे स्केल के अंदर बता दिया, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूँ तो केल्विन में 273 केल्विन होगा और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये कितना होगा हमारा डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो फिगर्स आपको मैंने जो बताए हैं, जो इक्वल करके बताए हैं, ये जो पहला जो मैंने आपको ये किया, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस पे है, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और ये जो हमारा है बॉइलिंग पॉइंट पे, किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये जो सारी जो लाइन जो मैंने आपको बताई है, जो सारी जो फिगर्स हैं, ये सभी फिगर्स फ्रीजिंग पॉइंट पे हैं, और ये जो सभी फिगर्स हैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे हैं। हाँ, प्रीवियस वीडियो में आपने इसको देखा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। ओके, अब अपने यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन ले लेते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने लेते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो आपको क्या है क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसान रहेगी। तो पहले आप ये देखिए कि डिग्री सेल्सियस में अभी आपने देखा कि 0 डिग्री इक्वल कितना है 273 केल्विन है। तो उसमें चीज़ बड़ी कौन सी है, फिगर बड़ा कौन सा है, तो फिगर बड़ा किसका है, केल्विन का, ठीक है ना। किससे बड़ा है, डिग्री सेंटीग्रेड से। तो डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डिग्री सेल्सियस को, अगर आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर आप केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस को, इसका मतलब है कि आप छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो। तो छोटी चीज़ को अगर बड़ी चीज़ में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो आपको हमेशा क्या चीज़ करनी पड़ती है, ऐड करना पड़ता है, किसी चीज़ को इसमें जोड़ना पड़ता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है स्टूडेंट? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये छोटी सी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। डिग्री सेल्सियस का जो फिगर जो होता है, देखिए एक तो यहाँ पे वैल्यू है 0, डिग्री सेल्सियस में तो वैल्यू है 0, लेकिन केल्विन के अंदर ये 0 किसके इक्वल है 273, इतने बड़े फिगर के ये बराबर है, यानी इसका 0 इसके बराबर है, ठीक है ना। तो 0 इसके बराबर है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर मान लो कि ये डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या हो गया, फिगर के अंदर स्मॉल है, किसके अंदर स्मॉल है, वैसे स्मॉल नहीं है, फिगर के अंदर स्मॉल है। ओके, जैसे आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1
1 मीटर इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको पता है फिगर बड़ा किसका है 100 सेंटीमीटर, ये 100 है और ये क्या है 1 है। लेकिन आप ये मत कहते ना कि 1 मीटर, सर ने कहा था कि 1 मीटर छोटा होता है और 100 सेंटीमीटर बड़ा होता है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मैं सिर्फ फिगर की बात कर रहा हूँ कि फिगर सिर्फ 100, देखिए सेंटीमीटर को भूल जाइए, ये मीटर को भूल जाइए, आप बस ये देखिए कि ये 1 और ये 100 सिर्फ इनको आपस में मैं को रिलेट कर रहा हूँ कि 100 जो डिजिट है वो बड़ी है और ये 1 डिजिट छोटी है, ठीक है ना। लेकिन क्या अगर मीटर और इनका सेंटीमीटर लगा दे तो ये चीज़ इक्वल हो जाती है। तो बस आपने इसको सिर्फ ये समझने के लिए ध्यान देना है कि अगर आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, इसका मतलब स्मॉल चीज़ को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लार्जर के अंदर। किस में कर रहे हो, लार्जर के अंदर। अगर आपने स्मॉल को लार्जर में कन्वर्ट करना है तो आपने एक डिजिट इसमें ऐड करनी है 273। क्लियर, बात समझ में आ चुकी है कि आपने जो डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपने कोई भी आपको डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर आपने 273 को अपने ऐड करना है। लेकिन अगर आपने केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आप किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने उसमें क्या करना है कि तो सिंपल सी बात है, अगर बड़ी चीज़ को छोटी में कन्वर्ट करना है तो आपको कट करना पड़ेगा, उसमें से कुछ चीज़ सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ फिगर क्या होगा 273। फिगर दोनों में सेम है, बस एक तरफ ध्यान रखना है कि अगर आपको छोटी चीज़ स्मॉल चीज़ को लार्जर में कन्वर्ट करना है तो आपने ऐड करना है, लार्जर को स्मॉल में करना है तो आपने सब्सट्रैक्ट करना है सब्सट्रैक्ट, और आपने जो प्लस करना है वो वैल्यू सेम है 273। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये तो आपको मैंने बात कुछ जनरल चीज़ आपको बताई। अब अपने इसको क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन में अपने देखते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है और इसको हमने किस में करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक अपने यहाँ पे इसको लिख देते हैं डिग्री, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केल्विन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होता है, सेल्सियस मैंने आपको बताया भी क्या होता है स्मॉल फिगर, और इसका केल्विन का क्या होता है लार्जर। तो आपको देखो ट्रिक याद आ रही है, स्मॉल को लार्जर में कन्वर्ट करना है तो छोटे को अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अपने ऐड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री केल्विन है, तो सबसे पहले अपने इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि 0 डिग्री, ठीक है ना। तो जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको अपने क्या बोलते हैं, गिवन वैल्यू। क्या बोलते हैं, गिवन वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई है और ये चीज़ें केल्विन आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपने चीज़ फाइंड क्या करनी है, केल्विन। केल्विन को आपने निकालना है। तो केल्विन को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, केल्विन को निकालने के लिए आपके पास में जो फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और मैंने कहा था डिग्री सेल्सियस के अंदर आपने छोटी चीज़ को बड़े में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर आपने जोड़ देना है, ऐड करना है 273। क्लियर हो रही बात ये। तो अब अपने केल्विन को अपने के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, के सिंबल इसका है। अब के से अपने डिनोट करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री 0 के साथ में जब अपने 273 को जब ऐड करेंगे, अब उधर किसी भी वैल्यू में जब अपने 0 ऐड करते हैं तो वैल्यू उतनी ही रहती है। तो हमारे पास में केल्विन कितना आ गया, केल्विन हमारे पास में आ चुका है 273 केल्विन। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यू केल्विन में आ चुकी है। अब आप देखिए जो मैंने डेटा आपको ऊपर बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास में आंसर कितना है 273, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे जो लिखा था 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन है क्या, यस बिल्कुल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, एक क्वेश्चन और अपने लेते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री था, अब अपने लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, सेम वही प्रोसीजर। केल्विन का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, केल्विन का फॉर्मूला हमारे पास में ये गिवन है, केल्विन इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और आप इसमें 100 इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 273 के अंदर आपने ऐड किया तो 373 केल्विन, ठीक है ना। अब ये यूनिट देखिए केल्विन में कन्वर्ट हो चुकी है क्योंकि आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। आप गलती से इसको डिग्री सेल्सियस मत लगा देना, डिग्री सेल्सियस में तो आपको दिया हुआ था वैल्यू, अब आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया है, इसमें आपने 273 को ऐड करके। अब देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल 373 केल्विन है क्या, यस है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये तो हमने डिग्री सेल्सियस की बात की, अब अपने बात करते हैं कि अगर आपको ये जो वैल्यू
केल्विन में दी हुई हो तो अपने क्या करें, यानी कि अब अपने जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि आपको केल्विन दिया हुआ होगा, केल्विन गिवन होगा, ओके, और आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको देखिए ध्यान से, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, केल्विन क्या है, केल्विन एक लार्जर डिजिट है इसके अंदर, और ये क्या है, स्मॉल है। तो लार्जर को किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई चीज़ माइनस करेंगे, माइनस क्या करना है आपने, वही 273। तो फॉर्मूला इसका लिखिए, क्योंकि आपने अब केल्विन आपको दिया होगा और डिग्री सेल्सियस आपने निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन अपने लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अपने लेते हैं 373 केल्विन, ठीक है ना। इसको आपने किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो 373 आपको जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको क्या है, गिवन वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू आपको, ये आपको गिवन वैल्यू दी हुई है। कौन सी वैल्यू, गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू आपको दी हुई है और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में, यानी कि ये आपने ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए अपने क्या करें, फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूले में अपने यहाँ पे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या इसको अपने ये नोट सी इस तरह से लगते हैं, डिग्री सेल्सियस इस तरह से डिनोट करते हैं। और इक्वल यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अपने बनाना है। तो फॉर्मूला आने के लिए केल्विन हमें जो गिवन वैल्यू है, ठीक है ना, केल्विन माइनस 273, ठीक है। यानी कि आपको मैंने जो बताया था कि केल्विन लार्जर है, उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में से आप 273 लेस कर दीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पे केल्विन में से 273 लेस किए हैं, तो यहाँ पे अपने कितना दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में हमने केल्विन की वैल्यू दी है 373 माइनस 273 इक्वल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100। अब वैल्यू हमारे पास में, इसको यूनिट क्या लगानी है हमने, डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो रही है स्टूडेंट। अब देखिए केल्विन में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 373, और डिग्री सेल्सियस में कितनी है, 100। देखिए हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी, क्या उसके इक्वल है, क्या 373 केल्विन क्या 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको मैं एक वर्कशीट प्रोवाइड करवाऊंगा, उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, उस क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरह से हो जाए, ओके। अब देखिए हमारे जो इसमें जो लास्ट जो यूनिट हमारी है वो फ़ारेनहाइट के बारे में अपने बात कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को या तो आप डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में आप इसको ऐसे ये साइन लगा दिया, या आपको डिग्री सेल्सियस आपको गिवन होगा, उसको आपने किस में करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। दोनों केस के बारे में अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं अपने। तो इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा कि डिग्री सेल्सियस आपको ये वैल्यू क्या होगी, ये तो आपके पास में होगी गिवन, ठीक है ना। अगर आपने इसी को पुट करना है, चलो अपने क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले आपने, चलो आप कहो तो पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल क्या होगा यहाँ पे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ओके। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला निकालने का डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको क्या होगी, गिवन, ठीक है ना, ये वैल्यू गिवन है और आपको उसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपने ये समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस को आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला आपने पुट किया, फॉर्मूला क्या हमारे पास में, फॉर्मूला हमारे में डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको 9/5 इंटू के अंदर वी पुट वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस कितनी यहाँ पे 25 प्लस 32 एज इट इज़ हमने लिख देना है। 5 से 5 हमारा 25 हमने इसको कैंसिल किया, तो यहाँ पे आ गया 5, 9 5 जा 45 प्लस 32 इक्वल कितना आ गया 40 प्लस 30 70 75 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने और करते हैं इसमें। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन में वैल्यू अपने पुट करते हैं, जैसे आप कोई भी वैल्यू पुट कर ले, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो यहाँ पे अपने वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास में फॉर्मूला दिया है 9/5
इंटू डिग्री सेल्सियस में हमने यहाँ पे सी की जो वैल्यू पुट करनी है डिग्री सेल्सियस में 0 कितनी है 0 प्लस के अंदर कितना हमारे पास 32। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कि मैथ्स के अंदर हमने देखा कि किसी भी वैल्यू को अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर, यहाँ पे अपने जो से आपने देखा कि मैथ्स के अंदर कि अगर किसी भी वैल्यू को अगर अपने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। यानी कि इस पोर्शन के बारे में अपने बात करूँ तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0 प्लस के अंदर 32। और आपको पता है कि किसी भी अगर वैल्यू में 0 को ऐड किया जाए तो उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट के अंदर ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपने देखा कि 0 डिग्री इक्वल कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए इस चीज़ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से देखिए ये कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को मैंने यहाँ पे केल्विन में आपको कन्वर्ट करके बता दिया था कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे है। अब मैंने आपको ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बता दिया कि अगर वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपको वैल्यू गिवन है तो अगर उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू देखें तो कितनी आएगी 32। देखिए यहाँ पे 32 आ रही है हमारी। ठीक है ना। अब अपने ये 32 जो है हमारा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अब अपने एक क्वेश्चन इसमें और सोल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू जो है अब 212 यहाँ पे इसकी अपनी वैल्यू रखते हैं 100 अभी अपने केल्विन में इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अपने लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितनी लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो वही फॉर्मूला हमें गिवन है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 इंटू में हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, जो सी की वैल्यू है डिग्री सेंटीग्रेड की 100 प्लस के अंदर 32। अगर अपने इसको यहाँ पे करें तो आपको पता है कि 5 से इसको अगर अपने इसको कट करें तो 5 को कट करने के बाद हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 20 आ गया और 9 2 ज़ा 18 180 प्लस में 32 और इसको अगर अपने ऐड करेंगे तो हमारे पास पे आंसर आ जाएगा 212। ठीक है। तो 212 आ गया। तो आप ये देखिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट ने कितना, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना हो चुका है 212। अब आप देखिए इसके अंदर कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल क्या 212 फ़ारेनहाइट आ रहा है। यस, हमने इसके बारे में पहले आपको मैंने इसलिए बताया था ताकि कैलकुलेशंस करके आपको ये वैल्यू आपको मैं निकाल के बताऊं। क्या देखिए ये वैल्यू बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको निकाल दिया। ठीक है ना, किसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर। ओके, तो ये तो आपने निकाला कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करना है। लेकिन अब आपको अगर मान लीजिए वैल्यू अगर आपको फ़ारेनहाइट में दी हुई हो, किस में दी हुई हो फ़ारेनहाइट में अगर आपको वैल्यू दी हुई है उसको आपने किस में करना है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ओके, डिग्री सेल्सियस में। अभी तक आपने देखा वैल्यू आपको किस में दी हुई थी डिग्री सेल्सियस में, अब आपको वैल्यू किस में दी होगी फ़ारेनहाइट में, यानी आपको फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है ना, और उसको आपने किस में बदलना है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट के अंदर। फ़ारेनहाइट के अंदर हमने फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन कर लिया था, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया था और इसके अंदर ये हमारा क्या होगा सेकंड टाइप का। ठीक है ना। अब इसके अंदर फ़ारेनहाइट को अपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो फॉर्मूला हमने जो पहले निकाला हुआ है, ठीक है, पहला जो हमारे पास जो फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले से हमने अब डिग्री सेल्सियस के लिए हमने फॉर्मूले को ड्राइव करना है। ठीक है, यानी इसी से हमने नया फॉर्मूला बनाना है। तो पहले मैं पुराने वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। पुराने वाला फॉर्मूला क्या था, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए आपके पास में ये फॉर्मूला पहले वाला था, अब हमने क्या करना है, हमने डिग्री सेल्सियस अब हमने क्या करना है ये निकालना है। पहले हमारे पास में ये वैल्यू गिवन थी लेकिन अब हमारे पास में ये वैल्यू अननोन है। ओके, ये वैल्यू हमने अब निकालनी है। तो आप क्या करें, अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आपको पता है कि इक्वल की अगर इस तरफ ले जाते हैं तो अपने इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस की है, ये प्लस की जब इक्वल की तरफ जाएगी, इक्वल की इस तरफ जाएगी तो यहाँ पे ये वैल्यू बदल जाएगी, साइन इसका चेंज हो जाएगा -32। ओके, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है अपॉन के अंदर है 5। ओके, ये जो 5 यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में हो जाए तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे 5 इसके क्या हो चुका है मल्टीप्लाई में। ठीक है, फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है इसके क्या हो चुका है मल्टीप्लाई में, और ये जो 9 जो है 9 इसके क्या आ जाएगा अपॉन में। ओके, और इक्वल यहाँ पे क्या आ चुका है आपका डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको सीधा वैसे करना चाहें तो उसको वैसे कर दीजिए, इसको
डिग्री सेल्सियस को मैंने यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ, डिग्री सेल्सियस को मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ जो है इसको आप इस तरफ ले जाइए, तो आपकी वैल्यू कैसे बन जाएगी 5/9, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ओके, क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट आपको ये। अब अपने यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू अपने इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन के अंदर मैं यही वैल्यू आपको वापस पुट करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको ये वैल्यू पुट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो बेस तो ले लिया मैंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो मैंने आपको जो लिया है, ये जो सारे जो टर्म्स हैं आपको कैलकुलेशन करके ये आपको मैं निकाल के बता रहा हूँ। मैं ये जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी, ये वैल्यू बताई है, ये 6 की 6 वैल्यू 6 जो वैल्यूज़ आपको बताइए, ये वैल्यूज़ आपको मैं कैलकुलेशंस के थ्रू निकाल के बता रहा हूँ। वैल्यू आपको कोई भी गिवन हो, फॉर्मूला आपने ऐसे ही पुट करना है और आपने कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। ओके, अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे पास में जो वैल्यूज़ है फ़ारेनहाइट की, हमारे पास में फ़ारेनहाइट की वैल्यू जैसे मैं देता हूँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करें, इस न्यू फार्मूला हमने निकाला, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास में क्या डिग्री सेल्सियस इक्वल क्या गया 5/9, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 32, ठीक है ना, और माइनस के अंदर कितना है 32। क्लियर हो रही है स्टूडेंट बात ये। अब देखिए 32 यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट की जो वैल्यू है इसको अपने क्या करते हैं, सोल्व किया जाता है। तो जैसे अपने 32 से अपने इसको जो सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। और आपको ये पता है कि किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वैल्यू खुद भी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमारे पास में क्या आ चुके हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना आ चुका है 0, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये वैल्यू वो क्लियर हो चुकी है। अब अपने एक दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास में। अब इसमें देखिए डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे ले लीजिए 212 फ़ारेनहाइट को अपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वही वैल्यू पुट करनी है आपने, डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9 अपॉन हमारे पास में फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी दी हुई है -32। अब देखिए इसमें सब्सट्रैक्ट कीजिए, वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अब इसको वैल्यू को इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 1212 है, 32 आपने इसे माइनस करना है, 2 0 11 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, आपका वो रह गया 180। कितना रह गया यहाँ पे 180, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, यहाँ पे कोई अगर आपको साइन अगर गिवन नहीं है इट्स मीन ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे 20 आ गया, और 20 को इससे 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस आपकी वैल्यू आ चुकी है। इट्स मीन क्या है कि आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। अब ये वैल्यू देखिए, मैंने आपको 6 वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताई थी कि क्या वो सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली है, ये सारी की सारी वैल्यू हम निकाल ली। अब देखिए, अब ये हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो लिया हुआ वो किसके इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस के। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आपको मैं एक वर्कशीट प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके बेस पे आपने वो अपनी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और जैसे आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो हैंड टू हैंड आपके पास में रियल टाइम के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है उसका। और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, वीडियो को और बेहतरीन बनाने के लिए एनकरेज करता है। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में पुट करता हूँ बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आप भी रिप्लाई कीजिए ताकि आपकी एक्टिविटी का पता लगे कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर करें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लग रही है या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। अगर आप ये चीज़ें हमें बताएंगे तो हम वीडियो को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।